ओम शांति। आज तारीख है 13 अगस्त 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, मनमना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न: सद्गुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर: सद्गुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भूल कर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मनमना भोग की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मनमना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, देह अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं, भल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, वह तो गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्य को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना, ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में भी डिफ़िकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, या नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नहीं दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक की परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मनमना भव और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद के बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। ये मनुष्य नहीं जानते तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को यह ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है। बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुखकर्ता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए अब आग लगनी है, यह भी जानते हो।
आग कैसे लगेगी, विनाश होने बिगर दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस उच्चते उच्च बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा उच्चते उच्च नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा ऊंचे से ऊंचा बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बी के भी नीचे थे, अब उच्च बन रहे हैं। एकदम उच्च बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात उच्च, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। वह एक शांति धाम, फिर है मुक्ति धाम, और यह है टॉकी धाम। मुक्ति धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्मतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के एक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लिप युग। यह थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मनमना भवो। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई को भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वो कोई वापिस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वह तो एक ही सद्गुरु सद्गति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला। तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है। बच्चों को अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा है, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी बहते हैं। पांडवपति स्वयं साक्षात्कार परमपिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को रीढ़ सिखला रहे हैं। हुबहू कलब पहले मुआफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं कहा था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो। औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापिस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं।
बाप सन्मुख बच्चों को समझाते कि तुम बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। मामे कम याद करो, यह पुराना दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो उच्च ताकत वाले की जाय शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भागकर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापन कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से ये पढ़ लेंगे। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इसकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी है। भोगी भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवं हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरी पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवं हेल्दी बनना है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभचिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभचिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज।
स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।